अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सलाम नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म हादी दो जहां सरवर सरवराम बाइस तख़लीक़ कायनात हज़ूर सय्यदी व मौलाई व आक़ाई व मरजाई अहमद मुज्तबा हज़ूर सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त काबिल मुतलक के दरबार में मौला पाक मेरे दिल दिमाग ज़ुबान और निगाह को नफ्स और शैतान के शर से अपनी कामिल और दानी पनाह नसीब फरमाए। हर वो कलिमा कहने की तौफीक अता फरमाए जिसमें खुद राज़ी हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो। हर वो कलिमा मेरी ज़ुबान पे जारी ना फरमाए जिसमें खुद नाराज़ हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो। बयान हक़ मेरी ज़ुबान पे जारी फरमाए। सुन सुना के मुझे और आपको अपने अक़ीदे और अपने अमल की इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अज़ीज़ दोस्तों, आज 26 ज़िलहज शरीफ है और 26 ज़िलहज शरीफ अमीरुल मोमिनीन मुहिब्बुल मुस्लिमीन क़ाइज़ुल मुनाफ़िक़ीन इमामुल आदिलीन वज़ीरे रिसालत मआब आसमानी सहाबियत के दरख्शां आफ्ताब निज़ाम अदल के रोशन महताब हामी दीन मतीन मोहसिन उम्मत गोहरे नायाब जानशीन सिद्दीक़ अकबर वज़ीर शहंशाह नबूवत रुकने कसर मिल्लत वज़ीर नबी अतहर मंबए इल्म व हुनर निगाह नबूवत के फैज़ याफ्ता बारगाह रिसालत के तरबियत याफ्ता दुआए मुस्तफ़ा रफ़ीक़ मुस्तफ़ा हुज्जतुल्लाहि अलल आलमीन हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को 26 ज़िलहज शरीफ को ज़ख्मी किया गया। आप पे कातलाना हमला हुआ और उसी कातलाना हमले पे उसके सबब और उसकी वजह से चंद दिन बीमार रहने के बाद यकम मुहर्रमुल हराम को हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस दारे फ़ानी से कूच करते हैं और जामे शहादत नोश फरमाते हैं। लश्कर इस्लाम का वो अजीम सिपाही कि जिनके नाम से आज तक कुफर कांपता है, ये कोई मामूली आदमी नहीं है। और इकबाल ने कहा था, हज़ारों साल नरगस अपनी बेरूही पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा भर पैदा। कुछ लोग होते हैं कि कहते हैं लोग कि भाई ऐसे लोग सदियों बाद आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो एक ही बार आते हैं, उन जैसा फिर दूसरा नहीं आता। वो अपनी मिसाल आप होते हैं, वो सदियों बाद भी पैदा नहीं होते। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो हस्ती हैं मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के वो तबलीगत याफ्ता हैं कि जो एक ही हैं, बस दूसरा उमर कोई नहीं है। सारे सहाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे खुद चल के आए, लेकिन कमाल है उमर के मुकद्दरों पे कि उमर चल के नहीं आया, उमर को खुद मेरे महबूब ने मांगा है। बल्कि इसको दूसरे अल्फाज के अंदर अगर बोलें तो सारे सहाबा मेरे
मुस्तफ़ा के मुरीद हैं, मुरीद मुस्तफ़ा हैं। सारे सहाबा मुरीद मुस्तफ़ा हैं और उमर वो है जो मुराद मुस्तफ़ा है कि इनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगा। नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा। अल्लाहु अकबर कबीर। अंदाज़ देखें, हम सब है ना, हमारी जितनी भी इज़्ज़तें हैं ये सारे इस्लाम के सदक़े हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काबतुल्लाह का गुलाब पकड़ के फरमाया, काबा तेरी बड़ी इज़्ज़त है, बड़ी हुर्मत है, बड़ा मकाम है, बड़ा रुतबा है, बड़ी तेरी शानें हैं, लेकिन फरमाया काबा मेरे एक उम्मती का खून तुझसे भी ज़्यादा अहमियत का हामिल है, तेरी हुर्मत से ज़्यादा मेरे एक उम्मती के खून की हुर्मत है। यानी हमारे खून की हुर्मत है। हमारे ये मोमिन का जो लुआब है ना, तो फुक़हा ने लिखा है कि जो मुसलमान मसवाक करते हैं इसको आम रूढ़ी वाली जगह पे ना फेंकें, आम कूड़ा करकट फेंकने वाली जगह पे इस मसवाक को ना रखें, क्योंकि मोमिन का लुआब है और मोमिन का लुआब अल्लाह ने पाक कर दिया। हमारे लुआब को इज़्ज़त दी, हमारे जिस्मों को इज़्ज़त दी, हमारे घर बार को इज़्ज़त दी, हमारे माल को इज़्ज़त दी, हमारे खून को इज़्ज़त दी, हमारी जितनी इज़्ज़तें हैं। और खुदा की कसम मैं तो ये कहा करता हूँ, अपने क्लास फेलो कभी कभी पुराने जो मिलते हैं जिनके साथ कभी पढ़ा करते थे, किसी ने रेडी लगाई हुई है और कोई कहीं मुलाजमत कर रहा है, कोई कहीं मुलाजमत कर रहा है, कोई कहीं पे, कोई जो है वो 15-20 हज़ार पे सारा दिन दुकान पे मुलाजमतें करते हैं। कभी मिलते हैं, बैठ के बात होती है, वो अपने अपने रोने रोते हैं, कहते हैं जी कारी साहब बड़े मुश्किल हालात चल रहे हैं जी, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये हो गया, वह वो हो गया। तो मैं तो उसी वक्त दिल करता है कि सर सजदे में फेंक के मौला का लाख करोड़ शुक्र अदा करें कि मौला ये तेरे दीन की इज़्ज़त है, वगरना खाक मुझ में कमाल रखा है, ये तो मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, ये तो कब का मर गया होता, हुजूर आपके टुकड़ों ने पाल रखा है। ये दीन की इज़्ज़त नहीं है, वगरना मेरे जैसे मुझ में क्या चीज़ है उनसे ज़्यादा। वो आज कोई रेड़ी लगा के बैठा हुआ, कोई सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, कोई मजदूरियां कर रहे हैं, कोई किसी कैफियत में, कोई किसी कैफियत में। मेरे रब ने मिंबर अता किया, मेरे रब ने मुसल्ले पे खड़ा कर दिया, लोग इज़्ज़त करते हैं, हत्ता कि कई लोग हाथ तक चूमने पे आ जाते हैं। ये रब ने ये तो ऐपों पे पर्दे डाल रखे हैं, वगरना मन हमा खाकम के हस्तम, जो मैं हूँ वो मुझे पता है कि मेरी औकात और मेरी हैसियत क्या है। लेकिन बात करने का मकसद ये है, हमारी ये इज़्ज़तें, हमारी ये दस्तारें, हमारे ये कपड़े, हमारे ये प्रोटोकॉल, ये सब का सब इस्लाम का सदका है। और यार खुदा की कसम उस उमर के मुकद्दरों पे कुर्बान जाएं कि सारी दुनिया को इज़्ज़तें इस्लाम देता है, लेकिन उमर वो है कि मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि उमर के ज़रिए अल्लाह इस्लाम को इज़्ज़तें अता फरमाता है। इस्लाम की तो वैसे ही इज़्ज़तें, रिफ़तें, मकाम मर्तबे बुलंद अल्लाह ताला ने कर दी हैं, लेकिन फ़ारूक आज़म वो हस्ती हैं कि जिनके ज़रिए अल्लाह ताला ने इस्लाम को गलबा अता फरमाया, इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमाई, इस्लाम को तमकनत अता फरमाई, इस्लाम को सल्तनत अता फरमाई। मुसलमानों का रोब व दबदबा हो गया और मुसलमानों को अल्लाह ताला ने शान, सल्तनत और हुकूमत और वक़ार अता किया, जिस हस्ती के सदक़े वो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात वाला सिफ़ात है। मैंने अर्ज़ की कि हुज़ूर ने इनको मांगा, इनके कलमा पढ़ने से 3 दिन कबल हज़रत अमीर हमज़ा ने इस्लाम कबूल किया। सन 6 नबवी के अंदर ऐलान नबुव्वत का 6वां साल था। हज़रत ख़बाब इब्न अर्त रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ मांग रहे थे कि अल्लाह इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा। उमर इब्न ख़त्ताब या उमर इब्न हशाम के ज़रिए फरमाते हैं सुबह को उनसे 3 दिन कबल सूरह ताहा शरीफ का नज़ूल हुआ था। ख़बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत उमर की हमशीरा और उनके बहनोई को कुरान सिखा रहे थे कि ऐन कुरान सिखाते सिखाते ही हज़रत उमर ने दरवाज़े पे दस्तक दी और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जलाल से, उनके रोब और दबदबे से ये डर कि हज़रत ख़बाब भी छुप गए, आपके बहनोई भी परेशान हो गए, हमशीरा भी परेशान हो गई। दरवाज़ा खोला, पूछा क्या कर रहे हो? कहा जी बातें कर रहे थे। कहने लगे झूठ बोलते हो, तुम कुछ पढ़ रहे थे, मेरे कानों तक आवाज़ आई है। तो वो कहने लगे कि
जब नहीं तुझे कोई गलत फहमी हुई है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी हमशीरा को थप्पड़ मारा और आपकी बाली कान से कट के नीचे गिरी, कान से खून का फवारा छूटा। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला का रोब पहले ही बड़ा था, और जब आपकी हमशीरा को थप्पड़ पड़ा फिर ज़ारी तकाजा तो यही था कि और डर जाती, लेकिन आपकी हमशीरा ना अपने भाई के सामने सीना सफ़र हो गई और कहने लगी, उमर जितना जुल्म करना कर ले, आ सितम कर सितम आजमाएं, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। उमर जो कर सकता है कर ले। अब अगर बात खुल गई है तो फिर खुल गई है, ठीक है। फिर डंके की चोट पे कहते हैं, उमर हमने मोहम्मद पाक का कलमा पढ़ लिया है, अब जिस्म से जान तो जा सकती है, मोहम्मद मुस्तफ़ा की ग़ुलामी नहीं जा सकती। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब देखा ना कि ये तो वो मेरी हमशीरा है कि जो मेरी खंगूरे पे डर जाती थी, और आज इसको किस चीज़ ने इतना जरी कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो कहने लगे कि हमशीरा फिर मुझे भी वो दिखाओ जो तुम पढ़ रहे थे। गुस्से से ठंडे होकर बैठ गए, और जब बैठे तो आपकी हमशीरा कहने लगी कि नापाकों को नहीं दिया जाता, पहले पाक हो, गुस्ल करके आ। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पाक हो के गुस्ल करके और फिर जब आए तो आपकी हमशीरा ने कसम उठवाई कि बेहुरमती नहीं करोगे। और जब कसम उठवाने के बाद हमशीरा ने पकड़ाया, वो सूरह ताहा शरीफ की आयात मुक़द्दसात थी, वो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ना शुरू किया, ताहा मा अंज़लना अलैकल क़ुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पाक और मुक़द्दस कलाम फिर वो सीने की गहराई तक उतरता गया, और फ़ारूक आज़म जैसा नडर और दलेर और बहादुर और पुरवकार बंदा वो दाड़े मार मार के रो रहा था। हज़रत ख़बाब छुपे बैठे थे, वो फ़ौरन बाहर निकले और कहने लगे, उमर मुबारक हो, तेरी आँखों का सैलाब बता रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रात को दुआ मांगी थी वो तेरे हक़ में कबूल हो गई है। और फिर हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा और दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल हुए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये वो हस्ती हैं कि ज़माना जाहलियत के अंदर भी इनका नाम उमर रहा और ज़माना इस्लाम के अंदर भी इनका नाम उमर रहा। उमर का माना है आबाद करना, और चूँकि आपके सबब अहले इस्लाम ने आबाद होना था, इसलिए आपका नाम भी आपके इस मफ़हूम के मुताबिक पूरा उतरा। इंजील शरीफ में आपका नाम काफ़ी है, और तौरात शरीफ में आपका नाम मंतिकुल हक़ है, और आसमानों में आपका नाम फ़ारूक है, और जन्नत में आपका नाम सिराज है। मुस्तदरिक हाकिम की रवायत है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हज़रत उमर का नाम फ़ारूक रखा है। फ़ारूक का माना हक़ को बातिल से जुदा करने वाला, और यही तो वह हस्ती थी जिनके आने से हक़ व बातिल जुदा हो गए। यही तो वह हस्ती थी हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब दर रिसालत माप पे हाजिर होते हैं। नबी हज़रत अमीर हमज़ा, मैंने अर्ज़ की ना 3 दिन कबल इस्लाम कबूल किया, दार अरक़म में छुप छुप के अभी तबलीग हो रही थी। अमीर हमज़ा दरवाज़े पे पहरा दे रहे थे, हज़रत उमर को दूर से आता हुआ देखा, अर्ज़ की या रसूलल्लाह उमर आ रहा है। सहाबा आए कि उमर आ रहा है। हज़रत अमीर हमज़ा ने तलवार निकाली, कहा अगर अच्छे इरादे से है तो ठीक, वरना इसका सर इसके तन से जुदा कर देंगे। और फिर जब हज़रत फ़ारूक आज़म करीब आए, मुस्तफ़ा जान रहमत अपनी मसनद से उठे, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पे तशरीफ़ ले गए। अमीर हमज़ा ने अर्ज़ की हुज़ूर उमर है, आप हटें, मैं इससे निमटता हूँ। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया हमज़ा पीछे हट जाओ, उमर अच्छे इरादे से आ रहा है, इसको आने दो। हज़रत फ़ारूक आज़म मेरे मुस्तफ़ा के करीब गए, हुज़ूर ने कंधों से पकड़ लिया, और कंधों से पकड़ के इब्ने शाम ने लिखा झंझोड़ के मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया उमर कब तू इस्लाम कबूल करेगा, अभी तेरी बारी नहीं आई। तो रवायत में आते हज़रत उमर जैसा दलेर बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन जुमलों की ताब न ला सका, और फ़ौरन घुटनों के बल गिर गए और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के कदमों में गिर के कहने लगे, हुज़ूर कलमा पढ़ाएं और उमर को अपना गुलाम बना लें। और इस दिन थोड़ी देर गुजरी, नमाज का वक़्त हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साहबा चलो नमाज अदा करें। हज़रत उमर अर्ज़ करने लगे, हुज़ूर किधर पढ़नी है? फरमाया कि यहीं दारे अरकम में ही पढ़ेंगे। अर्ज़ किया आका कि क्या हमारा दीन सच्चा नहीं है? फरमाया उमर सच्चा दीन है। अर्ज़ किया आका क्या हमारा खुदा भी सच्चा नहीं है?
फरमाया सच्चा खुदा है या रसूल अल्लाह हम हक पे नहीं हैं। फरमाया उमर हम हक पे हैं। अर्ज किया का फिर छुप छुप के इबादत नहीं होगी, मज़ा तो तब है कि अब ढंके की चोट पे काबे के अंदर जाके अब काबे को भी पता लगे कि काबे के निगहबान आ गए हैं। या रसूल अल्लाह अब दारे अरकम में छुप छुप के इबादत नहीं होगी, अब हक बातिल से जुदा होगा। अब बुत परस्तों के अंदर से अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। या रसूल अल्लाह अब छुप के इबादत नहीं होगी, अब काबे के अंदर जाके डट के इबादत करेंगे। और फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये 40 में थे, 39 लोगों ने पहले इस्लाम कबूल किया। 40वें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिनके इस्लाम कबूल करने पे अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह व मन इत्तबअका मिनल मुमिनीन। ए नबी तेरे लिए अल्लाह काफ़ी है और तेरी पैरवी करने वाले मोमिन भी काफ़ी हो गए हैं। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कबूल इस्लाम के बाद ये आया मुबारक नाजिल हुई। और ये हज़रत फ़ारूक आज़म का कबूल इस्लाम था कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल सहाबा में रवायत जिक्र किया कि हज़रत जिब्राईल मुबारक देने आए थे हजूर को, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गया, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मुबारक हो, आज उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया है। और आका ये मुबारकबादी और ये खुशी सिर्फ मुसलमानों को नहीं हो रही, आसमान के सारे फरिश्ते उमर के इस्लाम कबूल करने पे खुशियां मना रहे हैं। हजूर आसमान के फरिश्ते भी खुश। वो कैसी हस्ती है कि जिनके कबूल इस्लाम ने अर्ज़ की ना सारे सहाबा मेरे मुस्तफ़ा के मुरीद हैं और हज़रत उमर मेरे महबूब के मुराद हैं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगा है अल्लाह से, आला हज़रत ने फरमाया इजाबत ने झुक कर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सब की दुआएं ना ऊपर अर्शे मौला की तरफ परवाज करती हैं और वहाँ पे जाके कबूलियत की मोहर लगती है, लेकिन आला हज़रत फरमाते हैं मेरे मुस्तफ़ा की दुआ वो दुआ है, इधर से दुआए महबूब निकलती है, अल्लाह फरमाता है कबूलियत को तू नीचे उतर। बाकी दुआओं को कबूलियत की मोहर लगाने के लिए ऊपर जाना पड़ता है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की दुआ पे कबूलियत खुद मोहर लगाने के लिए नीचे आ जाती है। और हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अर्ज़ की हजूर बाहर निकल के इबादत करें। इब्न अशाम और सीरत की तमाम किताबों में ये लिखा है हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस शान से निकले। अभी मक्के वालों ने भेजा था कि 100 सूरा ऊँट देंगे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर कलम करके लाएगा, और पता भी था कि उमर बड़ा दलेर बंदा है। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आगे आगे, अमीर हमज़ा दाएँ, हज़रत जब अबू बकर सिद्दीक़ बाएँ, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो 37 दीगर गुलाम थे वो पीछे पीछे चल रहे थे। 2 सफ़ों के अंदर 2 कितारें बना के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बैतुल्लाह के अंदर दाखिल हुए। मुशरिकीन मक्का बैठे हुए थे, दूर से देखा, समझे कि उमर इन सब को बांध के ला रहा है, उमर इन सब को पकड़ के आगे आगे और पीछे पीछे इनको लेके आ रहा है। तो जब मुशरिकीन मक्का देख के खुश हुए, हज़रत फ़ारूक आज़म ऐन बैतुल्लाह के दरमियान में जाके खड़े हो गए। फरमाया आओ, अगर किसी ने अपनी बीवी को बेवा करवाना है तो आओ मैदान के अंदर, अगर किसी ने बच्चे यतीम करवाने हैं तो आओ मैदान के अंदर। आज उमर डंके की चोट पे ऐलान करता है कि उमर ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है, उमर मोहम्मद पाक का गुलाम हो गया है। और साहबा फरमाते हैं कि हर कोई अपना इस्लाम छुपाता था, लेकिन उमर वो हैं कि जिन्होंने अपना इस्लाम छुपाया नहीं न, बल्कि डंके की चोट पे अपने इस्लाम का इजहार किया है। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं कि कभी इससे कबल मुसलमानों ने तकबीर का नारा बुलंद आवाज़ से नहीं लगाया था। जब दारे अरकम के अंदर हज़रत फ़ारूक आज़म इस्लाम कबूल करते हैं, साहबा फरमाते हैं हमने बुलंद आवाज़ से नारा लगाया और मक्के के घर घर के अंदर आवाज़ पहुंच गई कि आज कोई अजीब ही काम हो गया है। और ये वो हस्ती हैं कि जिनके कबूल इस्लाम के बाद मक्के के काफिरों ने कहा था कि आज हमारी ताकत आधी हो गई है। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने कुनियत अता फरमाई, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा उमर अबू हफ्स है। और ये खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इब्ने अब्बास ने रवायत जिक्र की, फरमाते हैं बदर के दिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि मेरा चचा अब्बास वो खुद अपनी मर्जी से नहीं आए, मक्के के काफिर मजबूर करके लाए हैं, अगर किसी की तलवार के नीचे आ जाए तो उनको कोई कुछ ना कहे। तो एक साहबी उठ के खड़े हो गए, हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अर्ज़ किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अजीब बात है, हम अपने रिश्तेदारों को कत्ल करें और आपके चचा को कुछ ना कहें, अगर वो मेरी तलवार के नीचे आ गए तो मैं तो उनके चेहरे पे मारूंगा,
अभी इतना जुमला, और बाद में हज़रत अबू हुज़ैफ़ा ने तौबा की और सारी ज़िंदगी पछताते रहे कि मेरी ज़ुबान से क्या जुमला निकल गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हफ्स, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के चेहरे पे मारा जाएगा? अभी इतना जुमला कहना था हज़रत उमर, और ये पहला मौका था जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुनियत अबू हफ्स कह के हज़रत फ़ारूक आज़म को बुलाया। हज़रत उमर ने तलवार नियाम से बाहर निकल अर्ज़ किया, कई इजाज़त दी, अभी अबू हुज़ैफ़ा का सर तन से जुदा करता हूँ। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, नहीं उमर, ये मुनाफिक नहीं है, ये सच्चा मोमिन है, ये मेरा पक्का गुलाम है, गलती से इसकी ज़ुबान से निकल गया, लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दरगुजर करो। तो जब वो मौका था जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हफ्स की कुनियत हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अता फरमाई। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन का लक़ब इस्तेमाल किया गया। आपसे पहले खलीफा रसूल कहा जाता था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, और जाहिर बात है आपके लिए खलीफा रसूल होना था। तो सहाबा ने मशवरा किया, ये तो लक़ब बड़ा बढ़ता जाएगा आगे, जो आपका खलीफा होगा वो फिर कहेंगे खलीफा रसूल, तो ये तो तवील बड़ा लंबा हो जाएगा, तो कोई और नाम चुने। तो एक साहबी ने अर्ज़ की, हुज़ूर फिर हम मोमिन हैं और आप हमारे अमीर हैं, हम आपको अमीरुल मोमिनीन कह के बुलाते हैं। फिर मुतफ़िक़ा तौर पे आपके लिए ये नाम चुना गया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अमीरुल मोमिनीन कहा गया। आमुल फ़ील के 13वें साल के अंदर आपकी विलादत हुई और हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश पे चरागां किया गया मक्के के अंदर, और फरमाते हैं कि कान उमर तवीलन जसीमन, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कद लंबा था, जिस्म वज़नी और भारा था, और आले इजाज़ के नज़दीक आपका रंग सफ़ेद था और आले कूफा आपको गंदमी रंग का समझते थे। और वो मैंने पिछले जुमा में भी अर्ज़ की थी कि आपने जिस साल पे कैद पड़ा था आपने खाना पीना छोड़ दिया था रियाया की वजह से, इस वजह से आपका रंग गंदमी हो गया था। आपकी आंखें सुर्ख और रुखसार पतले और कमज़ोर थे, दाढ़ी मुबारक घनी और गुंगरियाली थी, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मूछें दरमियान से पस्त थीं और साइडों से किनारों से आपकी मूछें बड़ी बड़ी थीं। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला, इब्ने ज़ुबैर फरमाते हैं, इज़ा गदबा फतला शारिबाहु, जब हज़रत उमर कभी कभी जलाल में होते तो मूछों को ताव दिया करते थे, जब वाट दे ना मूछों को ताव दिया करते थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला, जब कभी जलाल और गुस्से के अंदर होते थे। दरमियान से पस्त थी और किनारों से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की मूछें थोड़ी बड़ी थीं, और वो दोनों हाथों से बैक वक्त सही तरीके से काम करते थे। जो दाएं हाथ से काम करने का आदी हो वो बाएं हाथ से सही तरीके से काम नहीं करता, जो बाएं हाथ से काम करने का आदी हो वो दाएं हाथ से सही तरीके से काम नहीं करता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला इस्लाम कबूल करने से पहले बाएं हाथ से काम करने के आदी थे। जब इस्लाम कबूल किया, सुना मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह दाएं हाथ को पसंद करता है, फिर आपने दायां हाथ शुरू कर दिया और फिर दोनों हाथों से बिल्कुल आम तरीके से, आम रूटीन से आप काम किया करते थे, क्योंकि बाएं हाथ से तो पहले आदी थे और इस्लाम कबूल करने के बाद दाएं हाथ के आदी हो गए। तो दोनों हाथों से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैक वक्त काम कर लिया करते थे। और आपकी सूरत से जो मुशाबह, जिसकी मुशाबत सबसे ज़्यादा हज़रत उमर से मिलती थी, वो हज़रत खालिद इब्न वलीद थे। इनका चेहरा आपस के अंदर मिलता जुलता था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत खालिद इब्न वलीद ज़माने जाहिलियत में भी लिखना पढ़ना जानते थे और नसबदानी के अंदर माहिर थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सिपाहगारी के अंदर आप कमाल रखते थे, पहलवानी के अंदर आप जो है वो माहिर थे, बल्कि अक्काज़ के मेले के अंदर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुश्ती लड़ा करते थे। उस वक़्त यही तो होते थे, घुड़सवारी के अंदर भी माहिर थे, शेर व शायरी में भी कमाल हासिल था, तजारत के अंदर भी शगफ रखते थे। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरीके से आपकी जो है वो ज़ाहिर को निखारा था, इसी तरीके से अल्लाह ताला ने खूबियाँ भी सारी कूट कूट के मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम के अंदर भर दी हुई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कसम उठा के फरमाया मुझे कसम है उस ज़ात की जिसकी कब्ज़ा कुदरत में उमर की जान है। फरमाया मैंने ना तन्हाई के अंदर और ना कभी महफिल के अंदर कभी अपने रब से और ना दिल के अंदर कभी ये इरादा रखा है कि अल्लाह मुझे खिलाफत अता फरमाए, लेकिन फरमाया कि अब मेरे कंधों पे ये बोझ लाद दिया गया है तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, तुम भी दुआ करो कि अल्लाह पाक मुझे इस बोझ को और इस जिम्मेदारी को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। और औफ बिन मालिक अशजई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर के दौरे खिलाफत के अंदर मैंने एक ख्वाब देखा, एक नौजवान है कि जिसका कद सारे
दूसरे लोगों से 3 हाथ ऊपर बुलंद है। वो फरमाते हैं मैंने ख्वाब के अंदर ही पूछा ये कौन है, कहा गया ये उमर है। तो कहते हैं मैंने पूछा जी इनका कद इतना लंबा क्यों है? वो कहने लगे आवाज़ आई कि इनका कद दूसरे लोगों से बुलंद इस वजह से है कि वो शरीयत के मामले में मलामत करने वाले की मलामत का खौफ नहीं रखते। ये किसी से डरते ही नहीं, किसी की परवाह ही नहीं करते। ठीक है, ईद का दिन था, हज़रत अमीरुल मोमिनीन 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान नंगे पाँव नमाज ईद अदा करने के लिए जा रहा है, नंगे पाँव। और मेरे भाई आज हम किस चीज़ की शिकायतें करते हैं? हमारे घर के अंदर 6-6 जूतियाँ पड़ी हुई हैं और फिर भी जब बोलते हैं कहते हैं जी बड़े हालात तंग जा रहे हैं। कोई खौफे खुदा भी होता है, कुछ शर्म भी होती है, कभी शुक्र का जुमला भी ज़ुबान से निकलना चाहिए। वो पाँव नंगे पाँव नमाज ईद पढ़ने के लिए जा रहे हैं। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन और नंगे पाँव नमाज ईद अदा करने के लिए जा रहे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया फिर क्या हुआ? नहीं है जूती टूट गई है। तो कहने लगे हज़रत किसी से ले लेते, इस तरह नंगे पाँव जाना तो मुनासिब नहीं लगता। तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने कमाल का जुमला बोला। वो जेलम के बाबे ने भी कहा था ना कि बेशर्मी दे मुर्गे नालों साग सरों दा चंगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला को कहने लगे हज़रत लोग क्या कहेंगे, अमीरुल मोमिनीन नंगे पाँव ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाने लगे, फरमाया लोगों की तो आदत है बातें करने की, लोग जो मर्जी कहते रहें, ऐ बंदा खुदा तू ये सोच कि खुदा तेरे बारे में क्या कह रहा है। मलामत करने वाले मलामत करते रहते हैं और खुदा की कसम अगर मलामत करने वालों की मलामत की तरफ लोग तवज्जो देना शुरू कर दें तो दीन का काम रुक जाए। ये वाज तकरीरें, ये दर्स, ये तदरीस, ये मामलात अगर लोगों की बातों की तरफ जाएं तो कोई ना करे। कभी लोग तो बातें करते हैं और मोमिन की शान ये है कि मोमिन बातों की तरफ तवज्जो नहीं देता, वो अपने काम की तरफ तवज्जो देता है, वो खुदाए वहदहू ला शरीक को देखता है। तो हज़रत औफ बिन मालिक फरमाते हैं आवाज़ आई कि इनका कद बुलंद इस वजह से है कि ये दीन के मामले में मलामत करने वाले की मलामत का खौफ नहीं करते, बस बात कर देते हैं। और फिर आवाज़ आई कि ये वो है कि जो खलीफा होगा और ये वो है कि जिसको अल्लाह शहादत का रुतबा अता करेगा। हज़रत औफ फरमाते हैं मैं सुबह उठा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दरबार में गया, मैंने कहा यह खलीफा रसूल मैंने इस तरह रात को ख्वाब देखा। फरमाने लगे अभी मैंने आधा ही ख्वाब बयान किया। कहने लगे औफ चुप कर, जा ज़रा जाके अबू हफ्स को तो बुला के ला, उमर की शान ज़रा उमर के सामने बयान हो। तो फरमाते हैं कि मैं गया, मैंने जाके हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया, कहा कि तुम्हें खलीफा रसूल बुला रहे हैं। कहते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जल्दी से आए, मस्जिद नबी में बैठ गए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया औफ अब सुना वो ख्वाब। कहते हैं मैंने ख्वाब सुनाई तो हज़रत उमर ने मुझे झिड़क दिया, कहने लगे चुप कर, ख्वाब तो लोग देखते ही रहते हैं, मिलेगा। और हज़रत औफ फरमाते हैं उसके बाद जब हज़रत फ़ारूक आज़म खलीफा बने, मैं एक दिन गुजर रहा था तो फरमाने लगे औफ इधर आ। कहते हैं मैं चला गया, मैंने अर्ज़ की जी अमीरुल मोमिनीन। फरमाने लगे औफ जो है वो खिलाफत भी मुझे मिल गई, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि शहादत कैसे मिलेगी। वो तो कहते हैं मैंने ना वो थोड़ा सा छेड़ते हुए कहा, मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन उस वक़्त तो आप कहते थे कि औफ चुप कर, ये ख्वाब होते हैं, ये ऐसे ही लोग देखते रहते हैं। कहने लगे वो तो मैं अबू बकर सिद्दीक़ की हया की वजह से कह रहा था, वरना मुझे भी पता था कि मोमिन का ख्वाब झूठा नहीं होता। मोमिन को ख्वाब में जो अल्लाह पाक दिखाता है उसकी कुछ ना कुछ ताबीर होती है। और तू तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलीलुल क़दर ग़ुलाम है। और फिर हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला जब कहा ना भाई मुझे शहादत कैसे मिलेगी, तो हज़रत वो फरमाते हैं मैंने अर्ज़ की अमीरुल मोमिनीन ये रब की शान है, वो जहाँ चाहे जिसको चाहे जो मनसब अता करना चाहे वो अता कर देता है। और हज़रत वो फरमाते हैं मैंने अर्ज़ की अमीरुल मोमिनीन जबकि ये ख्वाब देखी है ना मुझे दुख भी होता है और खुशी भी होती है। तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने कहा भी दुख किस बात का और खुशी किस बात की? कहने लगे दुख इस बात का कि अमीरुल मोमिनीन आप जैसा बंदा हमसे छीन जाएगा, ऐसा मर्द जलील, ऐसा मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम का अजीम सिपाही वो हमसे बिछड़ जाएगा। दुख तो इस बात का होता है। कहने लगे खुशी किस बात की होती है? तो हज़रत औफ कहने लगे अमीरुल मोमिनीन खुशी इस बात की होती है कि उमर तेरे मुकद्दरों पे कुर्बान जाएं, तुझे अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो वो भी शान वाली, वो भी इज़्ज़त वाली, वो भी रिफ़त वाली, और अल्लाह तुझे मौत देगा तो वो भी शहादत वाली, शान से जिया और शहादत की मौत मरेगा। ये मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलात आज ना
मैंने अर्ज की हज़रत अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 22 लाख मरबा मील के हुक्मरान थे, कोई छोटी सल्तनत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद बड़ी सादगी की ज़िंदगी, बड़ी आजिज़ी की ज़िंदगी। और इतनी आजिज़ी की ज़िंदगी, खुदा की कसम आज ये रेड़ी लगाने वाले भी उतनी सादगी की ज़िंदगी नहीं गुजारते जितनी सादगी की ज़िंदगी 22 लाख मरबा मील के हुक्मरान ने गुजारी। और फिर भी हर वक्त अल्लाह का शुक्र ही अदा करते हुए उनकी गुजरी। और आज हम अपनी ज़ात को देखें तो हमारा तो सारा मसला ही प्रोटोकॉल का है। सिर्फ वज़ीर आज़म प्रोटोकॉल नहीं लेता, मैं भी लेता हूँ, आप भी लेते हैं। हमारे तो घर में दामाद आ जाए तो वो कहता है जी मेरे घर दे मेरे सहुरिया मैंने पूछा नहीं, मेरा प्रोटोकॉल नहीं दिता मैंने, भाई वो भी प्रोटोकॉल मांगता है। हम अपने ससुरालियों के घर जाएं तो हम प्रोटोकॉल मांगते हैं, और फिर रिश्तेदारों के घर जाएं तो हम रिश्तेदारों के घर में प्रोटोकॉल मांगते हैं। सारा झगड़ा ही प्रोटोकॉल का है सारा। और इंसान जी मैं फलां घर में गया था तो वो लोग मुझे उठ के नहीं मिले, फलाने को तो उठ के मिल लिया, मुझे नहीं मिले। यानी हर बंदा प्रोटोकॉल मांगता है, इज्जत मांगता है। लेकिन कुर्बान जाएं उस उम्र की शान और अजमत पे कि जिसकी तरबियत मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कर दी है। उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत 22 वो आजिज बन के रहते हैं, आजिज झुक के हर वक्त। वो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिनके बारे में मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिनके कबूल इस्लाम पे फरिश्तों ने खुशी मनाई, वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिनके कबूल इस्लाम पे मुसलमानों ने नारे तकबीर बुलंद किया, वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिनको मेरे मुस्तफ़ा ने खुद मांगा, और वो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिनका हजूर ने इस्लाम कबूल करते वक़्त आगे बढ़ के इस्तेकबाल किया, वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जिनके इस्लाम की मुबारक देने के लिए जनाब जिब्राईल आसमान से उतरे, वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिनके इस्लाम कबूल करने पे अल्लाह ने कुरान उतारा, वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कि जिन्होंने बैतुल्लाह के अंदर सरेआम जाके इबादत करके कायनात वालों को दिखाई, वो हज़रत उमर जिनके साये से शैतान भागता है, जिनकी राय की मुवाफ़क़त के अंदर एक बार नहीं दो बार नहीं बार बार अल्लाह ने कुरान उतारा, जिनकी ज़ुबान पे हक बोलता है, जिनके बारे फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, जिनके इल्म पे जिनके ईमान पे मेरे मुस्तफ़ा ने मोहर लगाई है, वो उमर जिनकी शहादत की खबर मेरे मुस्तफ़ा ने दी है, और जिनके जन्नती होने की खबर एक दफ़ा नहीं बार बार मेरे नबी ने अता फरमाई है, जो वज़ीर मुस्तफ़ा भी हैं, जो वज़ीर अबू बकर सिद्दीक भी हैं, जिन्होंने अहले बैत से मोहब्बत का तरीका भी सिखाया, और जिनका जन्नत का महल मेरे मुस्तफ़ा ने शब मिराज देखा था, वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप रज़ी अल्लाह ताला, और जिनके बारे में मेरे पाक नबी ने फरमाया जिब्राईल ने मुझे बताया है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 950 साल अगर मैं आसमानों पे बैठ के उमर की शान बयान करता रहूं तो उमर के फ़ज़ाइल ख़त्म नहीं होते, और कुर्बान जाएं उमर के फ़ज़ाइल 950 साल अगर जिब्राईल सुनाएं ख़त्म नहीं होते। तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी उमर है, फिर अबू बकर का मकाम क्या होगा। और जब अबू बकर के मकाम का अंदाज़ा तुम नहीं कर सकते तो मेरे भाई मेरे मुस्तफ़ा की शान क्या होगी। अल्लाहु अकबर कबीरा, इतनी शानों वाले हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। लेकिन अगर आपने सारी ज़िंदगी अपनी इन फजीलतों को बयान नहीं किया, कभी नहीं बताया कि भाई मैं जन्नती भी हूँ, मेरी ये भी फजीलत, मेरे हक में कुरान भी उतरा, मैंने रसूलुल्लाह के पीछे नमाज़ें पढ़ी। आज जो है वो हाजी साहब 4 दिन नमाज़ें मस्जिद में पढ़ लें, वो बेनमाजियों को ताने दे दे के तंग कर देते हैं, ये तू नमाज नहीं पढ़ता, तू नमाज नहीं पढ़ता। उमर वो है जिसने सारी ज़िंदगी मेरे पाक नबी के पीछे खड़े होकर नमाज अदा की है, और फिर जिन्होंने जो है वो बदर में शिरकत की, उहद में शिरकत की, खंदक में शिरकत की, हुनैन और तबूक के अंदर शिरकत की, जिन्होंने सारी जंगें मेरे मुस्तफ़ा के शाना बशाना लड़ी हैं, वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। और जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ हजूर के कदमों पे निसार किया, वो ये सारी ज़िंदगी मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की ग़ुलामी का हक अदा करने वाली हस्ती, लेकिन कभी अपनी फजीलतें बयान नहीं की, कभी अपने कसीदे पढ़ पढ़ के नहीं सुनाए। और लेकिन कुर्बान जाए अगर कोई कह देता उमर तेरी तो ये शान है, उमर तेरी तो वो शान है, हज़रत उमर झिड़क देते, कहते चुप कर जा, खाक मुझ में कमाल रखा है, ये तो मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। और कहने लगे मेरी क्या शान, मेरी क्या हैसियत है, उमर तो वो। और फिर कभी इससे आगे नहीं बढ़े, फरमाते थे उमर तो वो है जिससे 4 ऊँट नहीं संभाले जाते थे,
चाचा ड्यूटी लगा के गया था कि उमर ये ऊँटों को संभाल, मैं ज़रा काम घर से होके आता हूँ। चाचे के आने के बाद एक ऊँट उधर भाग गया, दूसरा उधर भाग गया, तीसरा इधर भाग गया और चौथा उधर भाग गया। मैं सोच में पड़ा हुआ था डंडा हाथ में पकड़ के कि इधर जाऊं इधर जाऊं इधर जाऊं या इधर जाऊं। चाचे ने आके मुझे अच्छी तौनी लगाई और फिर फरमाने लगे, उमर तो वो था जिससे 4 ऊँट नहीं संभाले जाते थे, आज कैसरो किसरा की सुपर पावरें उसका नाम सुन के लरजती हैं। ये सदका मुस्तफ़ा के कदमों का है। खाक मुझ में कमाल रखा है, ये तो मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आप फरमाते हैं हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का जब आखिरी वक़्त आया तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु धाड़े मार मार के रो रहे थे, करते उस दरबार के अंदर पेश होना है कि मालिक तेथों लेखा मांगसी रत्ती काटना मासा हो। कहने लगे उस रब के दरबार के अंदर पेश होना है जहाँ एक एक चीज़ का हिसाब होना है। तो हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ की अमीरुल मोमिनीन अगर जन्नत है ना तो वो आपको मिलनी है। ये हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु का जुमला देखें। आप फरमाने लगे अमीरुल मोमिनीन मुझे यकीन है कि अगर जन्नत है तो वो आपको तो मिलेगी और किसी को मिले या ना मिले। तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फिर थोड़े से जलाल के अंदर आ गए तो फरमाने लगे इब्न अब्बास क्यों मुझे गलत फहमी में मुब्तला करता है। तो मैंने अर्ज़ किया अमीरुल मोमिनीन मैं ऐसा क्यों ना कहूँ, अमीरुल मोमिनीन आप वो हैं कि जिनका इस्लाम लाना मुसलमानों के लिए इज़्ज़त का सबब बना, आपकी हिजरत कामयाबी का सबब बनी, आपकी हुकूमत इंसाफ पे मबनी थी और आपको जुल्मन शहीद कर दिया गया, फिर मैं क्यों ना ऐसी बात कहूँ। तो हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे हजूर मैं तो कहूँगा कि आप क़तई जन्नती हैं, यकीनी जन्नती हैं। तो फिर जब हज़रत इब्न अब्बास ने ये बात की ना, इब्न अब्बास फरमाते हैं हज़रत उमर मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और कहने लगे ए अब्बास के बेटे कल क़यामत के दिन गवाही देगा इस बात की, कल क़यामत के दिन इस बात की गवाही दोगे कि मैं पक्का जन्नती हूँ। तो जब ये बात सुनी ना हज़रत इब्न अब्बास ने तो इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मैं चुप कर गया। भाई क़यामत का मामला तो बड़ा सख्त है। फरमाते हैं मैं चुप कर गया, मेरे पीछे खड़े हुए थे मौला अली शेर खुदा, मेरा कंधा पकड़ के ना कहने लगे इब्न अब्बास क्यों नहीं कहता, वह तुझे शक है जिसको जन्नत की बिशारत मुस्तफ़ा ने दी हो उसके जन्नती होने में शक नहीं हो सकता। इब्न अब्बास कह दे कि हाँ यकीन के साथ जैसे दुनिया में गवाही दे रहा हूँ कल क़यामत के दिन भी मैं गवाही दूंगा कि उमर पक्का जन्नती है। यार उमर वो जन्नती साहबी है कि जिसके जन्नती होने की बिशारत और जिसके जन्नती होने पे यकीन कामिल मौला अली रखते हैं। और आज मौला अली की मोहब्बत का कोई दावा करे और हज़रत उमर पे भौंके, वो लानती जहन्नमी कुत्ता तो हो सकता है, मौला अली का मुहिब नहीं हो सकता। मौला अली शेर खुदा से मोहब्बत उसी की कामिल होगी जो हज़रत फ़ारूक आज़म को पक्का जन्नती समझता होगा। क्योंकि देखें ना हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं और फिर इसके बाद भी मौला अली शेर खुदा ने भी जन्नती कह दिया, इब्न अब्बास ने भी जन्नती कह दिया, जलीलुल कदर हस्तियों ने कह दिया अमीरुल मोमिनीन आप जन्नती हैं। लेकिन इसके बावजूद हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला ने जब आखिरी वक़्त आया आपने फरमाया मेरे गाल ज़मीन पे रख दो और ज़मीन पे रगड़ने लगे मिट्टी पे, फरमाने लगे उमर तेरी माँ तुझे रोए अगर रब ने तुझे ना बख्शा, अगर तेरी बख्शिश ना हुई तो तू तबाह हो गया, तू बर्बाद हो गया। यार कुर्बान जाएं ये वो हस्तियाँ हैं मैंने अर्ज़ की जिनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब मैंने अभी अर्ज़ किए हैं, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा उनका अंदाज़ देखें। वो फिर वासफ़ अली वासिफ़ ने सही कहा था ना, मैं बदकार पुराना खादिम किसे दर मिले ना टोई, वासफ़ यार ने नज़र जद की थी फिर वासफ़ होई। ये मेरे मुस्तफ़ा की नज़र का फैज़ान था कि इतना ओहदा इतना मनसब इतना मकाम होने के बावजूद आजिज़ी है। और वो हमारे एक बुजुर्ग कहा करते हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह पाक इंसान को फरिश्तों से ऊंचा रुतबा उस वक़्त अता करता है जब बंदा खुद को कुत्तों से जलील समझता है। इंसान खुद को हकीर समझता है, अल्लाह बुलंद कर देता है, इंसान झुकाता है, अल्लाह ऊंचा कर देता है। तो ये आज जो हम ऊंचे हो के फिरते हैं ना, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, वो क्या है तू, क्या हैसियत है इंसान की, मिट्टी दा तो मिट्टी होना भी मिट्टी है, मिट्टी के अंदर मिल जाएगा, तेरी हैसियत क्या है।
तू झुक जा, आजिज़ी के अंदर आ जा। यही मेरे मुस्तफ़ा ने सबक दिया है और यही रसूलुल्लाह के ग़ुलामों ने सबक दिया है। 26 ज़ुल्हज शरीफ। और फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैंने अर्ज़ की ना, सारी ज़िंदगी आजिज़ी और सादगी के अंदर गुजरी। इतनी सादगी, आज का रेडी बान भी मैंने अर्ज़ की थी कि उतना सादा नहीं होगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान हैं। कादसिया पे आपका लश्कर जंग लड़ रहा था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रोज़ खबर मिलती थी। आपका निज़ाम खबर जो था ना, ये खबरगिरी का निज़ाम आपने बड़ा कमाल का रखा हुआ था। एक एक मील की मुसाफत पे आपने बंदे खड़े किए हुए थे कादसिया तक, और वो खबर जो है वो बड़ी जल्दी मदीने तक आती थी। हज़रत उमर रोज़ खबर लिया करते थे कि भाई क्या बना कादसिया की जंग का, क्या बना, रोज़ खबर मिलती थी। और जिस दिन फतह की खबर आनी थी ना, जो अमीर लश्कर थे उन्होंने नया बंदा भेजा जो मदीने में कभी नहीं आया था। उसने हज़रत अमीरुल मोमिनीन को देखा भी नहीं था, बाहर से इस्लाम कबूल किया और वहीं से जिहाद के अंदर निकल गया और सारी ज़िंदगी जिहाद के अंदर गुजर गई। अब कादसिया फतह हुआ, अमीर लश्कर ने भेजा नए बंदे को, जाओ मदीने में जाके अमीरुल मोमिनीन को सारा जंग का नक्शा भी सुनाओ और साथ फतह की खुशखबरी भी सुना के आओ। वह नया बंदा आया। अब हज़रत उमर रोज़ कादसिया के रास्ते पे निकल जाते थे कि भाई कब खबर आएगी फतह की, कब खबर आएगी फतह की। और जिस दिन वो कासिद आया, हज़रत उमर रास्ते में खड़े हुए थे। अब कासिद को जल्दी थी कि मैं जल्दी जल्दी मदीने जाऊं और अमीरुल मोमिनीन को खबर दूं, और हज़रत उमर खबर लेने के लिए रास्ते में खड़े हुए थे। वो जल्दी जल्दी आ रहा है। हज़रत उमर जब देखा ना, आपने उसकी सवारी की मुहार पकड़ ली और खादिमों की तरह उसकी सवारी के साथ साथ चलने लगे और फरमाया कि भाई किधर से आ रहे हो। उसने कहा जी कादसिया से आ रहा हूँ। कहा सुनाओ जंग के मैदान का क्या बना। उन्होंने कहा अल्लाह ने मुसलमानों को फतह दे दी। और फिर हज़रत उमर की आंखों में चमक पैदा हो गई और फिर साथ साथ पूछते जा रहे, सुनाओ मैदान जंग में मुसलमानों ने कैसी शुजाअत दिखाई, कैसी बहादुरी दिखाई। अब उसको जल्दी थी अमीरुल मोमिनीन को मिलने की, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद उसकी सवारी की मुहार पकड़ के उसको बता ही नहीं रहे कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ। उससे जंग की खबर पूछते जा रहे हैं। उसने सवारी तेज़ कर दी, घोड़ा तेज दौड़ाना शुरू कर दिया। कहने लगे ये तो जान ही नहीं छोड़ रहा, मैंने अमीरुल मोमिनीन को जाके खबर देनी है। उसने सवारी तेज की तो आप भी तेज तेज दौड़ना शुरू हो गए। और फिर जब मदीने के अंदर दाखिल हुए, लोगों ने कहा अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन। जब अमीरुल मोमिनीन कह के बुलाया ना, उसने सवारी ठटक गया, सवारी को रोका, फुदक के सवारी से नीचे उतरा, हाथ जोड़ के अर्ज किया अमीरुल मोमिनीन आप उधर ही बता देते, मैं तो आपको मिलने के लिए जल्दी कर रहा था। फरमाया नहीं कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं तो इसलिए चंद कदम तेरे साथ चलाऊं कि तू मुजाहिद है और मुजाहिद के साथ चंद कदम चल जाऊंगा, अल्लाह इसके सदके ही हो सकता है मेरी बख्शिश फरमा दे। आज क्या प्रोटोकॉल का रोल है सारा, हर बंदा जी मैं क्या मैं। ये मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के ग़ुलामों ने बताया कि इंसान जो रसूलुल्लाह का ग़ुलाम है वो फिर झुक जाता है। और फिर मैंने अर्ज़ की ना, इतनी सादगी की ज़िंदगी गुजारी। माल आता किसको दुखता है, ना मौलवी को दुखता है ना पीर को दुखता है। पीर की भी कोठी, मौलवी की भी कोठी। वो चाहता है एक और बन जाए, पीर भी चाहता है कोई 10 और बन जाए। आज तो पीरी मुरीदी के रंग ही बदल गए हैं। तो माल आता किसको दुखता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कैसर किसरा जैसी सल्तनतों को अल्लाह ने मुसलमानों के ज़ेरे तसल्लुत कर दिया, तो अब मुसलमानों ने ना मशवरा किया, बाहर से लोग मिलने के लिए आते हैं और हज़रत उमर के जिस्म पे जो कपड़े हैं इन पे 12-12, 18-18 पैबंद लगे हुए हैं। इनको कहें कोई आला लिबास पहने, बैतुल माल से कर्जा लेके लिबास बनवा लें, अगर नहीं अपने पास फुर्सत, नहीं तो फिर हम दे देते हैं। और इस दौर के अंदर अल्लाह ने इतनी बड़ी बड़ी फतेह दी थी, फतवाहत दी थी कि जब माल गनीमत तकसीम होता था तो साहबा फरमाते हैं कि जब वो कई लाख आज के हिसाब से अगर हिसाब लगाए ना तो अरबों खरबों तक एक एक बंदे में तकसीम होता था। इतनी अल्लाह ताला ने फतवाहत अता फरमाई थी। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने वही सादगी की ज़िंदगी। साहबा ने मशवरा किया, लेकिन अब कहने लगे मशवरा तो कर लिया, अब उमर को कहे कौन, उमर से बात कौन करे। हज़रत उमर का तो जलाल ही बड़ा था। एक दिन हजाम के पास हजामत करवा रहे थे, हजामत करते करते आपको खांसी आ गई, और जब खांसी आई तो हजाम का पखाना निकल गया आपके रोब की वजह से। इतने जलाल वाले, अब उनके सामने बात कौन करे। तो लोगों ने कहा भी अली की बात उमर नहीं टालते, अली को जाके कहते हैं। लोग इकट्ठे होकर हज़रत मौला अली शेर खुदा के पास गए, अली ये बात है और तुम जाके उमर से करो। हज़रत अली फरमाने लगे और कोई बात होती तो कर लेता, ये बात तो नहीं मैंने करनी कि उमर अपनी सादगी बदल ले, ये बात तो नहीं मुझसे होनी।
उन्होंने कहा फिर मशवरा दो। हज़रत मौला अली फरमाने लगे मशवरा ये है कि उमर अज़वाज मुतहरात की बड़ी हया करते हैं, वो रसूलुल्लाह की बीवी हैं, उनकी बड़ी हया करते हैं, तो उनको कहो। हज़रत वो साहबा गए अम्मा आयशा पाक के पास, बीबी हफ्सा के पास, आप हज़रत उमर को कहें। हज़रत अम्मा आयशा पाक, हज़रत बीबी हफ्सा पाक, दीगर अज़वाज मुतहरात हज़रत फ़ारूक आज़म के पास गईं। अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ने फतवाहत दे दी, जब तक नहीं था माल तब तक और बात थी, और अब अल्लाह ने फतवाहत दी हैं, माल दौलत की कसरत है, आप ज़रा अपना रंग ढंग बदलें। तो हज़रत अम्मा आयशा फरमाती हैं जब मैंने कहा ना, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने सर झुकाया, और थोड़ी देर के बाद सब जब सर उठाया ना तो दाढ़ी आंसुओं से तर थी, आंसू टपक रहे थे। याद तेरी जे पानी मंगे ते मैं खूह नैना दे घेड़ा, जी करदा तेनू सामने बैठा के ते मैं दर्द पुराने छेड़ा। हज़रत उमर को हजूर की याद आ गई, कहने लगे अम्मा जी मुझे ये बताएं, अगर तो रसूलुल्लाह की ज़िंदगी ऐसी नहीं थी तो फिर मैं बदल लेता हूँ, या फिर अबू बकर सिद्दीक की ज़िंदगी भी ऐसी नहीं थी तो फिर भी मैं बदल लेता हूँ। अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजूर के खलीफा दोनों की ज़िंदगी सादगी वाली थी तो फिर मुझे ना कहें, मुझे ऐसे ही ज़िंदगी गुजारने दें। अम्मा आयशा पाक फरमाती हैं पहले तो उमर रो रहा था, फिर मेरी भी चीखें निकल गईं, मैं भी दाढ़े मार मार के रोई। नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना याद आ गया, साहबा इकट्ठे होकर अम्मा जी क्या बात हुई? आपने फरमाया रहने दो, तुम्हारा ख्याल भी ठीक है, लेकिन उमर जो करता है उमर भी ठीक करता है, उमर को ना छेड़ो, वो अपने हाल में मस्त है, उसको अपने हाल में रहने दो, वो अपने तरीके से ज़िंदगी गुजार रहा है, उसका एक मंशूर है, उसका एक नज़रिया है, उसकी एक सोच है, उसकी एक फ़िक्र है, और वो फ़िक्र उसको रसूलुल्लाह के दर से हटने ही नहीं देती। वो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की ज़ात से हट के उसको कुछ सोचने ही नहीं देती। वो यही सोच रहा है कि जिस हाल में मेरा मुस्तफ़ा चले गए उमर भी उसी हाल के अंदर इस दुनिया से चला जाएगा। ना उमर दुनिया से कुछ लेगा, ना दुनिया उमर से कुछ लेगी, उमर सादगी से दुनिया से चला जाएगा। और इतनी एहतियात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा मुकर्रमा, आपने ना ईरान की बादशाहों की बीवियों के आपस में तबादले तो होते हैं, आज भी होते हैं ना, इन्होंने कुछ तोहफे भेजे मदीने से, जो है वो किसी दूसरे मुल्क की जो बादशाह की बीवी थी उसने आगे से बड़ी कीमती खुशबू तोहफे में भेजी और दीगर साजो सामान भी भेजा। हज़रत उमर को पता लगा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि भाई ये किधर से हैं? कहा जी फलां की बीवी ने भेजे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि इधर लाओ, ये बैतुल माल में जमा होंगे, तो ये मुसलमानों में तकसीम होगा। वो कहने लगी हज़रत मैंने तोहफा भेजा था, उसने मुझे भेजा है। फरमाया तेरी हैसियत क्या है? उसने तुझे तोहफा नहीं भेजा, उसने अमीरुल मोमिनीन की बीवी को भेजा है, और अमीरुल मोमिनीन मैं अकेला नहीं हूँ, मैं कुल मोमिन सारे मोमिनों का अमीर हूँ, और मेरी ज़ात पे तमाम मोमिनों का हक है, लिहाजा ये तेरी मलकियत नहीं, ये मोमिनों में तकसीम होगी। और फिर वो कहने लगी ठीक है, और तो मैं तकसीम कर देती हूँ। आपने फरमाया नहीं, मैंने फलानी औरत की ड्यूटी लगाई है, वो कर देगी। आपकी ज़ौजा कहने लगी अमीरुल मोमिनीन मैं भी कर लूँगी, मुझ पे आपको एतबार नहीं है। फरमाया एतबार वाली बात ठीक है, लेकिन तू नहीं करेगी, वो करेगी। अब बीवी थी, और बीवियां फिर कभी कभी ना ऐसी बात कर जाती हैं जो ना करने वाली भी होती है। कहने लगी उस औरत में क्या खास बात है जो मुझ में नहीं है, यानी वो शक वाली बात कर दी हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला को। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला कहने लगे जी अब तो बताएंगे तो दूंगी, ऐसे मैंने नहीं देनी, बताएं भाई उसकी ड्यूटी क्यों लगाई है, मेरी क्यों नहीं लगाई। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे बात और कोई नहीं है, बात सिर्फ ये है कि जब तू तकसीम करेगी तेरे हाथों पे भी लगेगी, तेरे दुपट्टे पे भी लग जाएगी, और क्योंकि तकसीम करते हुए खुशबू है ये लग ही जाती है। अगर कल क़यामत के दिन रब ने पूछ लिया कि उमर ये तो मोमिनों का माल था और तेरी बीवी के दुपट्टे पे क्यों लगा और तेरी बीवी के हाथ पे ये इजाफी माल क्यों लग गया, मैं कल क़यामत के दिन रब को क्या जवाब दूंगा। ये एहतियात, ये सादगी, ये आजिज़ी, ये हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी, अल्लाहु अकबर कबीरा, ये वे मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के तरबियत याफ्ता ग़ुलाम। और मैंने अर्ज़ की हजूर के ग़ुलामों में आपको हर रंग की नज़र आएगा, अगर आजिज़ी देखेंगे वो भी कमाल की नज़र आएगी, अगर गरीबी देखेंगे उस रंग में भी मेरे मुस्तफ़ा के यार निखरे हुए नज़र आएंगे, अगर अमीरी देखेंगे उस रंग के अंदर भी मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम महकते हुए फूलों की तरह आपको नज़र आएंगे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला, आपकी अमीरी के बारे में मैं पढ़ रहा था कि अल्लाह ने इतना माल दिया था, इतना माल दिया था कि आपके पास जो माल था, जो रकम थी, जो सोने के सिक्के थे वो तो अलग थे,
उनकी मालियत तकरीबन आज के हिसाब से लगाएं तो पता नहीं कितने अरब से ऊपर जाती है। इससे हट के सोने के टुकड़े थे। किसके? सोने के। आज तो सोना पहनने को नहीं मिलता हमारी औरतों को, तोलो माशों के हिसाब से जिसके पास हो कहते हैं जी बड़ा है। सोने के टुकड़े थे, और जब आपके विसाल के बाद उनको विरासत में तकसीम किया जाने लगा ना, तो मजदूरी पे 2 बंदे लेके आए बाजार से, और उनका काम ये था कुल्हाड़ों के साथ उन सोनों के टुकड़ों को तुमने तकसीम करना है, विरासत में जो तकसीम होना है। तो रवायत के अंदर आता है कि सुबह से लेके शाम तक वो लगे रहे, और थक के बैठ गए। उन्होंने कहा अभी हमसे ये काम मुकम्मल नहीं होना, कल करें। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को अगर अल्लाह ने माल दिया ना, उन्होंने माल भी रसूल खुदा के रास्ते के अंदर ही सरफ की। उनकी ये ज़िंदगी भी कमाल की थी। हर रंग के अंदर आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ये कमाल ही नज़र आएंगे। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का फैज़ था, ये करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का फैज़ था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालान पाक के सदक़े, हजूर के ग़ुलामों के सदक़े हम सब को भी अपनी ज़िंदगी मुस्तफ़ा करीम अलैहि सलाम